नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। बुलेटिन में आज सबसे पहले इस वक्त यूपी से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल यूपी बीजेपी में सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है और पिछले 1.5 घंटे से मुख्यमंत्री आवास पर संगठन और सरकार से जुड़े तमाम लोगों के बीच बातचीत हो रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक में बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले महासचिव बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी के संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यह सियासी मंथन यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ संगठन के अंदर में भी बदलाव को लेकर हो सकता है। संगठन महामंत्री आदरणीय संतोष जी ने ये जो सेवा ही संगठन जो समीक्षा बैठक ने किया है और राज्य के अंदर समीक्षा की स्थिति क्या है केवल उसी पर ही फोकस रखा, केवल समीक्षा सेवा का विस्तार को लेकर। अरे सर आप लोग मुख्यमंत्री क्या जा रहे हैं? सर मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं? यही सेवा समीक्षा सेवा बैठक नहीं सर अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ। और इस सियासी सरगर्मी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी। अशोक, माफ कीजिएगा, मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मानस, इस वक्त क्या हलचल चल रही है, जरा आपको क्या इनपुट मिल रहा है, सबसे पहले वो बताइए। मानस, क्या आप तक आवाज आ रही है? देखिए, तीन बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहला जो विषय था वो था कोविड प्रबंधन को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जी बिल्कुल जी, तो तीन महत्वपूर्ण विषय है। पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कोविड प्रबंधन को लेकर के, क्योंकि कोरोना महामारी से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जूझा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मौतें हुई, लोग बड़ी तादाद में संक्रमित हुए और खुद बीजेपी के ही 4 विधायक जो है वो कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई और उसके बाद कई तरीके की नाराजगी देखने को मिली। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा है पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी थे उनको हार देखने को मिली, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और तीसरा जो विषय है वो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। देखिए, जब भी हम इस बात करते हैं सियासत की तो सत्ता और संगठन के बीच का जो समन्वय होता है वो बहुत जरूरी होता है जब कोई दल सत्ता में होता है। तो इस समन्वय को लेकर के भी कुछ नाराजगी थी, जिसको लेकर के आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन के जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने सरकार के मंत्रियों को बुला करके उनसे फीडबैक लिया। तमाम बड़े नेता थे। अगर कोविड प्रबंधन की बात करें तो जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री, सुरेश खन्ना चिकित्सा शिक्षा मंत्री, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, जिन्होंने पहली चिट्ठी लिखी थी कोविड के कुप्रबंधन को लेकर के, तो वो तमाम लोगों से आज फीडबैक लिया गया। संगठन के भी लोग थे, उनसे भी उनकी राय जानी गई और साथ ही ये भी कहा गया कि अब जो सरकार की जो नीतियां हैं, चूंकि अब नाराजगी को भी दूर करना है और उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों के बाद चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर नजर आती है। तो इसलिए कहीं चुनाव के वक्त में ये जो कोविड महामारी है उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। जिस तरीके से शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि तमाम मौतें हुई, कई लोगों को कई तरीके के संकट झेलने पड़े, तो इन तमाम चीजों पर मंथन चल रहा था, इन तमाम मुद्दों पर मंथन चल रहा था। लेकिन इस बीच में जब यहाँ बीजेपी के का जो प्रदेश कार्यालय यानी संगठन की जब बैठक समाप्त हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी संगठन के बुलाए गए और कुछ मंत्रियों को बुलाया गया है। लेकिन साउथ इससे भी ज्यादा अहम है कल का दिन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल दोनों डिप्टी सीएम से संगठन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कल बात करेंगे, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो या बीएल संतोष हो, ये सब बात करेंगे। उसमें दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों रहेंगे और संगठन और सरकार के समन्वय के साथ सरकार के कामकाज का भी फीडबैक लिया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आप इस पूरी सरगर्मी पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मानस। फिलहाल बढ़ते खबरों में आगे, बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर पश्चिम बंगाल के जिस अफसर को लेकर के केंद्र और बंगाल सरकार के बीच सियासी रार छिड़ी थी, वो अल्पन बंदोपाध्याय अब बंगाल के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो गए हैं। और यही नहीं, बंदोपाध्याय अब 3 साल तक के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन गए। He retired, but I didn't allow him to leave Navarno, to leave our secretariat, and I allowed him to be
chief advisor of chief minister. Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary. अब सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है उसको आप जस्ट बुला के लेते हैं. It never happens within this 74 years of our history. अब ये शर्म का बात है. प्रतिशोधमूलक आचरण ये है कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा. जो ममता को खिलाफ में है, इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है. दिस इज टू मच. दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया. ज्यादा खा लिया ना, इसी के लिए 7 साल में थोड़ा ज्यादा हिम्मत बढ़ गया फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए. केंद्र सरकार के साथ द्विवेदी की तकरार के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने दिल्ली जाने की बजाय रिटायरमेंट का फैसला ले लिया. यही नहीं, रिटायरमेंट के साथ ही ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया. मीडिया के सामने मुखातिब हुई ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो कोरोना की जंग के बीच मोदी सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगी. What message Modi government is giving to the country? They want to create disaster for the federal structure. They want to damage the bureaucracy. Why the chief secretary to SDO to BDO, the central government, whenever they will desire, they will call them. Are they at the bonded labor? They are not. You can call central pool cadres, but without state consultation you cannot. I can call also. There are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. गुस्से में दिख रही दीदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हिटलर और तानाशाह तक कह डाला. They want to bulldoze the state government totally. They want to play only the political vendetta. Who has taken this decision? This is illegal, unconstitutional, and we do not know who are their political advisors. Maybe some political advisor, this Prime Minister and Home Minister. It's really danger for the country. And it is not only they are going to bulldoze the federal structure, they are going to the moral of the bureaucrats throughout the country. Central government cannot force him to join government of India without his consent, or the consent is without the consent of the state government, the detailed consultation. बीते 28 मई को पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया था. इससे पहले मेदिनीपुर में पीएम ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें ममता बनर्जी देर से पहुंची थी. इस बैठक में बतौर राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को भी शामिल होना था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री के साथ ही देर से मीटिंग में पहुंचे थे. बैठक में देरी से पहुंचना अल्पन बंदोपाध्याय को भारी पड़ गया और उन्हें तत्काल बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया. गृह मंत्रालय ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन बंगाल सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया. हालांकि अब अल्पन बंदोपाध्याय बंगाल के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो चुके हैं और अगले 3 सालों तक वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहेंगे. जस्टिस तो अब नहीं दे सका. इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है. जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं. हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है. अभी सबको एक इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए. आज भी हुआ साइक्लोन का मीटिंग, कोविड का मीटिंग, डिजास्टर का मीटिंग. तो हम काम को कभी छोड़ते नहीं है. वो हमको तंग करते हैं उसको पॉलिटिकल पावर मिसयूज करके, लेकिन हम उसको तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम काम नहीं छोड़ेंगे. उसको अंदाजा नहीं है हम लोगों का संबंध में. हम लोग स्ट्रगल से है, आंदोलन से है, और आंदोलन करते करते जिंदगी भर एक जिंदा लाश का माफिक मैंने आंदोलन किया जिंदगी में. इतना कोई पॉलिटिकल लोगों को मार नहीं मिला, पिटानी नहीं मिला जितना मेरे को पूरा शरीर में चोट है. लेकिन वो लेके भी हम काम करते हैं कि हमारा काम करने का हिम्मत है. और हम ये भी कहने चाहूंगी कि सार फारूसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है. देखते हैं जोर किसका बाजुए का तिल में है. हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जिएंगे.
तो ये दीदी का अंदाज है। बहरहाल बात अब पंजाब की। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हो गई है। कल तक यही माना जा रहा था कि कैप्टन से सिर्फ सिद्धू ही नाराज हैं, लेकिन अब ऐसे विधायकों और मंत्रियों की तादाद दर्जन से ज्यादा हो चुकी है और चुनाव की चौखट पर खड़े पंजाब में कांग्रेस के लिए यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। कोरोना के उफान के बीच पंजाब में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में दो फाड़ के हालात बन गए हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम कोशिशों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को अहमियत देने को तैयार नहीं है। तो वहीं सिद्धू ने भी कैप्टन के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच मंत्रियों समेत पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने आज आला कमान की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। 3 सदस्यों वाले इस पैनल की अगुवाई हरीश रावत कर रहे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल भी शामिल हैं। पैनल के सामने सबसे पहले सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की पेशी हुई। हालांकि जाखड़ ने सफाई दी कि यह मंथन किसी व्यक्ति को लेकर नहीं है। जब पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है, कोई एक व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं होता। पार्टी आज पंजाब इंपॉर्टेंट है, पंजाब के लिए आज कांग्रेस पार्टी इंपॉर्टेंट है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के सारा कुछ किया। मीटिंग चालू हुई है, अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी, सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक सॉलिड पार्टी में अभी देखिए एमएलए हैं, 80 एमएलए हैं। वी हैव 2/3 मेजोरिटी मैडम हमारे पास पंजाब के अंदर। उन सारे एमएलए से मिलने में 3 दिन लग जाएंगे, तो अभी उनसे मिलेंगे, उसके बाद एमपी से बात होगी, उसके बाद में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, पुराने पीसीसी प्रधान वगैरह हैं, उन सारों से यहाँ बैठ के बातचीत होगी। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, एनएसयूआई के लीडर्स जो हैं, महिला कांग्रेस है, उन सारों से बात करके हल निकल पाएगा सर? हल तो है हमारे पास में, उसको हाउ टू कंसोलिडेट द पोजीशन, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। सुनील जाखड़ के अलावा करीब 2 दर्जन विधायकों ने पैनल के सामने अपनी राय रखी। तो वहीं मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पैनल के सामने पेश हुए। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह इस पैनल के सामने अपना पक्ष रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले मनप्रीत बादल और साधु सिंह भी पैनल से मुलाकात करेंगे। यही नहीं, शुक्रवार को खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस पैनल से मुलाकात के लिए दिल्ली आ सकते हैं। एक प्रोसेस है, हमने प्रारंभ की है सबको सुनने की। ये हमने 2022 का चुनावी रोड मैप के लिए ये मीटिंग बुलाई है। बेअदबी और कोटकपुरा फायरिंग मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज पर सवाल उठाते नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को अयोग्य गृह मंत्री तक कह डाला था। वहीं कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बेअदबी के मुद्दे पर ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा थमा दिया था। हालांकि कैप्टन ने रंधावा के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया था। पिछले 2 महीनों से कैप्टन और सिद्धू के बीच खींचतान की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी है, जिसका असर 2022 के चुनाव पर भी पड़ सकता है। कैप्टन से नाराज विधायक और मंत्री लगातार राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने अब एक पैनल बना दिया है, जिसके सामने विधायकों और मंत्रियों के साथ सांसद भी अपनी बात रखेंगे। पंजाब सरकार का दावा है कि कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। दरअसल लड़ाई लड़ी जा रही है पंजाब सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बीच, जो अभी भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और हाई कमांड पूरी तरह माथापच्ची करने में लगी हुई है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।